हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इन्हीं लाइनों के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और हमने कल न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने कल इस क्लास को स्टार्ट कर दिया था और कल मैंने आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक थिंग्स थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो मैंने बता दिए थे। और एसआई और सीआई में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया था कि एसआई है वो मूलधन पर ही काउंट होता है, इसलिए पर ईयर का जो ब्याज है प्रत्येक वर्ष का वो क्या रहता है, समान रहता है। जबकि सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पर ईयर प्रत्येक वर्ष ब्याज बढ़ता रहता है। और बढ़ने का रीज़न ये है क्योंकि यह मूलधन पर काउंट ना होकर मिश्र धन पर काउंट होता है। ठीक पहले वाले मिश्र धन पर काउंट होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का यानी कि प्रथम वर्ष का जो ब्याज हम देखें एसआई और सीआई का, वो सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा? क्योंकि दोनों का मूलधन क्या है, सेम है, तो ब्याज भी क्या होगा, सेम होगा। बट सेकेंड ईयर यानी कि दूसरे वर्ष के हम ब्याज की बात करें तो एसआई का तो उतना ही ब्याज आएगा जितना फर्स्ट ईयर में आया था, लेकिन सीआई में क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का मिश्रधन है वो उस सेकेंड ईयर के क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, सीआई और एसआई में ये मेनली डिफरेंस था जो मैंने आपको बता दिया था। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसके आधार पर हम क्या करते थे कि सीआई निकालते थे, और सीआई क्या, मिश्रधन निकालते थे हम सीआई का। जब क्या हो, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ हो, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में राशि हो, तो उसका मिश्रधन निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और कहा था कि ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे हमें क्या है, याद में रखना है। इसी के बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। और मैंने आपको इस फॉर्मूले से भी आधार पर भी क्वेश्चंस कराए थे और साथ में एक शॉर्ट मेथड भी बताया था। फॉर्मूला ये था कि मिश्रधन इज इक्वल टू में मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर टाइम समय। तो इस फॉर्मूले के आधार पर भी हमने क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपको एक शॉर्ट मेथड भी बताया था जिसके आधार पर हमने क्वेश्चंस किए थे। तो हमें कम टाइम में करने के लिए क्या करना है, उस शॉर्ट मेथड का ही यूज करना है, क्योंकि वह जो शॉर्ट मेथड है वो बहुत ही यूजली होता है और उसी का उपयोग करते हुए हम क्या पहुंचते हैं, इस क्वेश्चंस के आंसर पर कम टाइम पर पहुंचते हैं। तो उसी प्रकार का ये क्वेश्चंस है जिसको हम शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो हम इस क्वेश्चंस को करते हैं कि 8,640 रुपये का 16 सही 2/3% की दर से, ब्याज दर क्या है, रेट 16 सही 2/3% है कि दर से 3 वर्ष का, टाइम कितना दिया हुआ है, 3 ईयर्स दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है। उसका चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन, यानी कि उसका सीआई भी हमें निकालना है और साथ में मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन हम जानते हैं क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। यानी कि मूलधन अब कितना हो जाता है, इसमें मूलधन दिया हुआ है 8,640 रुपये, ठीक है, और 16 सही 2/3% ब्याज दर है और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमें जो ब्याज दर दी हुई है उसके हिसाब से हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू। तो 16 सही 2/3% को हम फ्रैक्शंस के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये मैंने परसेंटेज वाले टॉपिक में अच्छी तरीके से समझाया हुआ है और ये वीडियोज हैं इस चैनल पर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आप फर्स्ट वीडियो से लेकर एंड वीडियो तो देखोगे तो आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशन मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसे फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको एज इट इज लिखते हैं। कितना, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितने, 48 प्लस 2 यानी कि 50/3% हो गया। और इसे जब चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 1/100, 100 करने पर 1/6। मैंने बिल्कुल अब सिंपल मेथड में आपको बता दिया है, तो इसका हमारे समझ में आ गया। 16 सही 2/3% को हम फ्रैक्शंस के रूप में कितना लिखेंगे, 1/6। ओके, अब 1/6 में ये तो क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है, ये इंटरेस्ट हो जाता है बस। और ये मूलधन इंटरेस्ट है, जबकि मैंने यहाँ कहा था कि हमें मूलधन और मिश्रधन से क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ के क्या लिखेंगे, मूलधन और ये मिश्रधन। तो मूलधन कितना हो गया, 6 हो गया, और इंटरेस्ट ब्याज प्लस कर देंगे, मूलधन प्लस ब्याज है वो मिश्रधन होता है, मिश्रधन चाहिए हमें, 6 + 1 7, ये हो गया। अब इस वैल्यू को कितने ईयर्स कहा गया है उतनी ही बार क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि 3 वर्ष कहा गया है तो 3 बार लिख देंगे। वहाँ 2 वर्ष कहा गया था तो हमने 2 बार किया।
इसके बाद में इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 6 का क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब जो निकल कर आता है कि जो मूलधन आएगा उसका टाइम जितना भी दिया हुआ है, अगर 2 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर करेंगे और 3 दिया हुआ है तो उसका क्यूब करेंगे। तो 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216 और 7 का क्यूब कितना हो जाता है 343। और ये वैल्यूज़ तो आपको आती होंगी क्यूब्स पर, नहीं चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है वर्ग की, वर्गमूल की, तो उन वीडियोस को भी आप देख लीजिएगा। शॉर्ट्स वीडियोस के रूप में अवेलेबल है तो उनको आप देख लीजिएगा। सारी जो बातें हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि परसेंटेज मैंने फर्स्ट में कराने का उद्देश्य भी यही था, क्योंकि यहाँ जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनको हम अगर पहले ही सीख चुके हैं तो अब यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको बता चुका था, कहा भी था मैंने जब परसेंटेज वाला टॉपिक स्टार्ट किया था कि अर्थमेटिक की जो जान कहा जाता है परसेंटेज को कहा जाता है, क्योंकि परसेंटेज के बिना इस प्रकार के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना क्या होता है हमारे लिए कठिन होता है। तो अब आप समझ गए होंगे ये किसको शो कर रहा है, मूलधन को, और ये क्या हो जाता है मिश्रधन को। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसको शो करेगा, डिफरेंस किसको शो करेगा, डिफरेंस करेगा इंटरेस्ट को, ब्याज को। तो इसका डिफरेंस हम निकालेंगे 343 का 216, डिफरेंस कितना आ जाएगा 7 to 1 127। ये 127 क्या हो जाता है इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये एक कहीं रिलेशन के रूप में हमें वैल्यू पता चल गई हैं। और हमें क्या दिया हुआ है, मूलधन हमें दिया हुआ है, पी कितना दिया हुआ है 8640 रुपये है। तो ये मूलधन है, ये भी क्या है मूलधन आया है यहाँ से, और ये क्या है अमाउंट है मिश्रधन है। तो यहाँ इसके इज इक्वल टू में मूलधन करेंगे यानी कि 8640 अपॉन में क्या करेंगे 216 मल्टीप्लाई। अब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है उसका हम लिख देंगे और उसका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ हमसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, सीआई पूछा है। तो सीआई यानी इंटरेस्ट ब्याज कितना है 127, तो 127 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 127 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 127 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका सॉल्यूशंस करना है, तो सॉल्यूशंस कितना होगा, इसका डिवाइडेशन कितने बार जाएगा, हम भाग देते हैं इसमें तो कितना बार जाएगा 4 बार यानी कि 40। तो ये वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 127। अब इसकी कैलकुलेशंस करते हैं, 0 एज इट इज़ 7 का कितने हो जाएगा, यहाँ क्या यहाँ कर लेते हैं, ये कितना हो जाता है 127 है। तो 0 एज इट इज़ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 28, 8 एज इट इज़ 2 हासिल में गया, 4 का फिर इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 2 10 के 0 हासिल की 1 और 4 1 5080। तो ये क्या आ जाएगा 5080 रुपये क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। सीआई जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना आ जाएगा 5080 रुपये आ जाएगा। जबकि हम बात करें किसकी, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो एज इट इज़ लिखेंगे हम 8640 अपॉन में 216 मल्टीप्लाई। अब हमसे पूछा क्या है मिश्रधन, तो मिश्रधन की वैल्यू कितनी है 343। तो ये भी उसी प्रकार से 40 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 40 इंटू 343। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 एज इट इज़ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 1 हासिल 16 17 1 4 का 12 यानी कि 13। ये आ गया कितना आया 13,720 रुपये। यानी कि क्या हो जाते हैं दोनों ही आंसर हो जाते हैं, दोनों ही हमसे पूछा था। हमने इजीली सॉल्व किया है, बहुत कम टाइम में सॉल्व किया है क्वेश्चंस को, मैंने समझाया है इसलिए थोड़ा टाइम लगा, बट आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को करोगे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है कि 8640 का 16 से 2/3% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन पूछा था। तो हम क्या करते हैं इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं, फ्रैक्शन में बदलने पर हमें मूलधन और मिश्रधन है तो पता चल जाएगा, और वहाँ से हमें क्या होगा मूलधन मिश्रधन उसके बाद में इंटरेस्ट, तीनों वैल्यूज़ पता है। और जो भी वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ 8640 रुपये मूलधन दिया हुआ था तो इसके इज इक्वल टू में हमने वैल्यू की है, इनटू में क्वेश्चन जो भी पूछा है यहाँ CI, और ये क्या हो गया है ये तो CI हो गया और ये क्या हो जाएगा अमाउंट मिश्रधन हो जाएगा। दोनों ही हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो आंसर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं हम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम चलते हैं कि एक धनराशि, क्वेश्चन है एक धनराशि
5% CI की दर से, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इसे CI की दर से 2 वर्ष के लिए, CI की दर से 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, 2 वर्ष के लिए उधार दी गई है, यह राशि उधार दी गई है। यदि अंत में कुल प्राप्त धन, यदि अंत में कुल प्राप्त धन 8,820 रुपये है, कितना 8,820 रुपये है, तो मूलधन कितना था ये पूछा है। तो मूलधन कितना था, अब यहाँ क्या पूछा है हमसे, मूलधन पूछ लिया, जबकि अब हम पिछले क्वेश्चंस जब कर रहे थे तो उनमें हमसे चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रधन पूछा था, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। इसे हम बेसिक फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन उसके बजाय जो शॉर्ट मेथड है उससे करोगे बहुत इजी होगा, कम टाइम में होगा, और हम अब बिल्कुल बहुत ही कम टाइम में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो वही 5% CI की दर है, 2 वर्ष का टाइम है, ये अमाउंट किस में दिया हुआ है, ये अमाउंट है मिश्र धन है, बस ये पता करना है। वहाँ हमें मूलधन दिया हुआ था, जबकि यहाँ कहा गया है यदि अंत में कुल प्राप्त धन, यानी कि ये क्या है, मिश्र धन है, बस ये पता हमें करना था, और तो क्वेश्चन का आंसर ईजी हो जाएगा। अब क्या है, इसके इज इक्वल टू में हमें वो मिश्रधन वाली वैल्यू लिखनी है, और जो क्वेश्चन में पूछा है उसका आंसर लिखना है। यानी कि अब कितना परसेंटेज है, 5%, और 5% को फ्रैक्शंस में कितना लिखते हैं, 1/20 या 1/25, 1/25 लिखते हैं 4% को, और 1/20 लिखते हैं 5% को, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, वही कितना, प्रिंसिपल और मूलधन और मिश्रधन। तो मूलधन कितना है 20, और मिश्रधन कितना हो जाएगा 21। अब पूछा कितने है, 2 वर्ष के लिए है, टाइम पीरियड कितना है, 2 ईयर है, यानी कि 2 ईयर है, तो वहाँ क्या करेंगे हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 बार मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आ जाता है 400, ये 441। तो ऐसे ही कैलकुलेशंस आएंगी, क्योंकि फ्रैक्शंस हो रहे हैं, वो 1/20 होगा, 1/25 होगा, 1/6 होगा, यानी कि हम बात करें तो हमें जो क्यूब की या स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी वो 6, 7, 20, 21, 25, 26 इस प्रकार की वैल्यूज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको एज इट इज़ प्रैक्टिस से भी याद हो जाएगा, और हमें याद भी करना ही है। तो ये क्या हो जाता है, ये तो मूलधन हो जाता है, ये मिश्रधन हो जाता है, और इनका जो इंटरेस्ट है वो कितना आ जाता है 41, ये क्या हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता है। बस यहाँ से हमें ये बात समझ में आई। इसके बाद में हमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। हमसे पूछा है मूलधन कितना था, जब हमारे पास क्या है, मिश्रधन की वैल्यू है 8,820 रुपये, तो इसको किसके इज इक्वल टू करेंगे, मिश्रधन की वैल्यू के इज इक्वल टू, जबकि मिश्रधन यहाँ कितना है 441 इंटू, अब क्वेश्चन में जो भी पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मूलधन कितना है 400 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इस तरह के क्वेश्चंस तो हम बहुत कर चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। इसे डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पर ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 2 0, यानी कि हम बात करें 20 × 400, और ये वैल्यूज़ आएंगी 8,000 रुपये। ये 8,000 रुपये क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल है इस वैल्यू का, जिस पर कि 5% CI की दर से 2 वर्ष में अगर ब्याज उधार दी जाती है, तो 8,820 रुपये उस व्यक्ति को क्या होंगे, अदा करने पड़ेंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। यानी कि जो इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट की बात करें, हमारे पास मूलधन है, मिश्रधन है, हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। मूलधन प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू में मिश्रधन होता है। अगर हम मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आंसर, ये क्या है, मूलधन ही तो है, प्रिंसिपल है, मूलधन है, तो ये मूलधन है, और ये क्या है, मिश्रधन है। अब हमें इंटरेस्ट चाहिए, ब्याज चाहिए, तो क्या करेंगे हम, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे, जो कि कितना आएगा 820 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। इनकी बहुत इजी तरीके से हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं करना, हमें ये वैल्यू है 20 इंटू, अब यहाँ क्या वैल्यू लिखनी है, इंटरेस्ट वाली, 41 को मल्टीप्लाई करेंगे, 41 को मल्टीप्लाई करने पर भी हमें 820 रुपये प्राप्त होगा। यानी कि क्वेश्चंस का हम एक तरीके से जाँच भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन सही है या गलत है। इस प्रकार के क्वेश्चंस की सबसे बड़ी खासियत बात भी यही होती है। और हमें एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिट्स होते हैं, प्लस पॉजिटिव हमारे लिए होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस था, कुछ भी नहीं, हमें वो परसेंटेज का, फ्रैक्शन का रिलेशन पता हो,
और रिलेशन निकालना अगर आता है, क्योंकि बेसिक अगर आपका बिल्कुल करेक्ट है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बेसिक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज हैं उनको देखिए लगातार। फर्स्ट वीडियो से लास्ट वीडियो को देखोगे तो आपका जो लेवल है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस मेक मैन बी परफेक्ट, ये मैंने पहले भी कह चुका हूँ आपसे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम बात करते हैं कि वह धनराशि क्या होगी जिसे 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% CI की दर से CI की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए निवेश किया। तीन वर्ष के लिए निवेश किया और अंत में कुल धन 8,000 रुपये प्राप्त हुआ। कितना धन प्राप्त हुआ है? 8,000 रुपये प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हमें करना है, बहुत इजी सॉल्यूशन है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। तो क्या है कि वह धनराशि क्या होगी जिसे 11 से 1/9% CI की दर से क्या होगा 3 वर्ष के लिए निवेश किया है। तो टाइम हमें दिया हुआ है और क्या अंत में कुल धन, यानी कि ये क्या है? मिश्र धन है। बस इन बातों को हमें पता करना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इससे जो भी मूलधन दिया हुआ होता है या मिश्र धन दिया हुआ होता है उसे हम क्या है एक साइड लिख लेंगे जिससे कि हमें पता चले। तो यहाँ मिश्र धन कितना है? 8,000 रुपये है, ठीक है। और दर कितनी दी हुई है? 11 से 1/9% है। CI की दर से कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है और वह धनराशि याद करनी है। अब इस क्वेश्चन में भी क्या है, वही हमें मूलधन फाइंड आउट करना है। तो मूलधन के लिए अब क्या है 11 सही 1/9% है, उसको फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं ये पता होना चाहिए। 1/9 लिखा जाता है। और ये बात मैं आपको कहाँ बता चुका हूँ, बार बार कहने वाली बात नहीं रही है। इस चैनल पर आपके पास वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ से आप देखिए जहाँ फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशन मेरे द्वारा बताया हुआ है। तो वहाँ और बहुत ही ईजी समझाया हुआ है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ इसे किस प्रकार से लिखा है हमने। कितना हो जाता है? 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 करेंगे 100/9%। और परसेंटेज साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं 1/100। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1/9। ऐसे ही बिल्कुल सिंपल मेथड में मैंने समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वीडियोस अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है 1/9 ये मूलधन है, ये इंटरेस्ट है। यहाँ हम मूलधन और यहाँ मिश्रधन करेंगे। मूलधन कितना है? 9 है। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 होगा इंटरेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद में कितने वर्ष के लिए कहा गया? 3 वर्ष के लिए, तो 3 बार लिख देंगे। बस ये तरीका फॉर्मेट है वो पता होना चाहिए, उसके बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 9 का हम क्या करते हैं? क्यूब करते हैं। तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729। और 10 का क्यूब कितना हो जाता है? 1000। 10 का तो एज इट इज निकल जाएगा, 3 0 लगाई, 1 से मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है। 9 का आप जानते हो 9 × 9 × 9 करना है 3 बार। नहीं आता तो कर लीजिएगा, वैसे क्यूब है, ऐसी चीज़ें हैं कि 1 से 10 का क्यूब तो हमें वैसे भी नॉर्मल छोटी क्लासों में याद हो जाता है। तो अब यहाँ तो याद करने वाली बात भी है। तो कितना हो जाता है? 729, जो कि ये क्या है? प्रिंसिपल है, ये है अमाउंट है मिश्रधन, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो किसको शो करेगा? वो शो करेगा इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट को कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट 271। ये क्या है? इंटरेस्ट है, ठीक है। अब हमसे पूछा है क्वेश्चंस में, जो कर लेते हैं हम, कि वह धनराशि क्या होगी। इसमें क्या पूछा है कि वह धनराशि क्या होगी। तो धनराशि यानी कि वो मूलधन क्या होगा जिस पर कि मिश्रधन इतना होता है, और इस प्रकार की जो कंडीशंस है, इस 11 से 1/9 CI है, ब्याज दर है। तो यहाँ मिश्रधन हमें दिया हुआ है, तो मिश्रधन 8,000 रुपये है। तो इसके अपॉन में वही वैल्यू लिखेंगे जो मिश्रधन वाली है। तो मिश्रधन की वैल्यू कितनी है? 1000। तो 1000 इंटू क्वेश्चन में जो भी पूछा है, क्या पूछा है? धनराशि, यानी कि मूलधन पूछा है। मूलधन कितना है? 719।
29, तो 729 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करना है 729 को, 8 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना हो जाता है 72, तो 7 की हासिल, 8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 7 यानी कि 23, 2 8 56 2 58, 5,832 रुपये, ये क्या आ जाता है मूलधन आ जाता है, प्रिंसिपल आ जाता है। हमने मूलधन ही पूछा था क्वेश्चन में, तो क्या है हमारे पास मूलधन है वो निकल कर आ गया है। यानी बहुत ही इजी मेथड है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इस पर हम कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस फॉर्मेट है उसको ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर रहे हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चंस का तरीका क्या पूछा गया है और क्या ज्ञात करना है और क्या गिवन वैल्यूज़ हैं वो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम इजी कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास मूलधन है, यहाँ मिश्रधन है, अगर इंटरेस्ट की बोलता है, ब्याज निकालने की कहता है तो 8,000 में से माइनस कर देंगे, उसके बाद में इंटरेस्ट निकल जाएगा। और डायरेक्ट इंटरेस्ट की बोलता है तो डायरेक्ट इंटरेस्ट हमने कितना निकाला है 271 से मल्टीप्लाई कर देते, ये आ जाता। तो यहाँ हमसे धनराशि पूछी थी, हमने धनराशि निकाल दी है। वहाँ हम अभी इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें क्या मूलधन दिया हुआ था हमें, तो हमने क्या किया था, मूलधन में जो रियल वैल्यू थी अपॉन में जो हमने वैल्यू निकाली थी वो मूलधन की ही हम अपॉन में कर रहे थे, यहाँ मिश्रधन था इसलिए मिश्रधन वाली वैल्यू की है। तो आगे नेक्स्ट इसी प्रकार का एक और क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे कि ये तरीका है, ये फॉर्मेट आपको बहुत ही ईजी तरीके से और आपके माइंड में सेट हो जाए, यानी ये पूरी तरीके से ये माइंड में इस तरीके से सेट आ जाए कि आप इस प्रकार का क्वेश्चंस जब भी देखो, यानी कि करने का प्रयास भी ना करो, एक बार आपकी नज़र से भी अगर निकल जाता है इस प्रकार का क्वेश्चंस तो आपको वो तरीका है वो याद आना चाहिए बस। तो हम अगला क्वेश्चंस देखते हैं कि वह धनराशि इसमें भी हमसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा है कि वह धनराशि ज्ञात करो जो 4% की 4% CI की दर से, यहाँ बस एक बात याद में रखनी है कि ये CI दिया हुआ होगा कि CI की दर से होगी या SI की दर से होगी। SI की दर से होती है तो फिर वो पिछले टॉपिक पर हम चले जाते हैं, जबकि CI की दर इस टॉपिक से है। तो 4% की दर से 4% की दर से 2 वर्ष में 204 रुपये का 2 वर्ष में 204 रुपये का क्या करता है, 204 रुपये का CI उत्पन्न करता है। CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज है वो उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन है, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। अब यहाँ ना हमें मूलधन दिया हुआ है ना मिश्रधन दिया हुआ है, हमें यहाँ क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI है वो दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हमें करना है। लेकिन हमें करना क्या है, उसी तरीके से करना है जिस प्रकार से करते आ रहे हैं। 4% CI की दर से क्या दिया हुआ है, 204 रुपये इंटरेस्ट है, CI है, तो यहाँ हमें पता चला कि हमें CI की वैल्यू दी हुई है 204 रुपये। जो भी वैल्यू यहाँ मूलधन की थी तो हमने मूलधन लिखा, मिश्रधन की है तो मिश्रधन, और CI कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने लिखा। उसके बाद में अब क्या है, 4% है वही, तो 4% को हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो कितना लिखेंगे 1/25। बस ये पता होना चाहिए। और इसके लिए क्या करोगे, वही पुरानी वाली वीडियोस देखोगे, उससे पता चल जाएगा। तो और हमें क्या करना है, वही मूलधन और मिश्रधन। ये क्या है, मूलधन है, ये इंटरेस्ट है, तो मूलधन कितना है 25 है, और मूलधन प्लस इंटरेस्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, मिश्रधन, जो कि 26 आ जाएगा। कितने वर्ष के लिए कहा गया है, 2 वर्ष के लिए, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 25 का कितना हो जाता है 625, इसका 676। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा वर्ग निकालना। और वर्ग निकालना अगर नहीं आता है, 2 सिमिलर संख्याएं हैं, जैसे कि ये था 25 और ये था 26, इसका दोनों का हमें 25 26 का निकालना है। इसका हमें आता है 625, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इन दोनों संख्याओं को प्लस करके इसमें ऐड कर दो, ये 26 का क्या निकल जाएगा, 26 का वर्ग निकल जाएगा। देखो 625 है 25 का, ये हमें पता है, तो इससे हमें 26 का चाहिए, तो हम 26 और 25 दोनों को ऐड कर देते हैं इसमें, कितने
इसको ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी 676 आएगी, और 676 क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा। यानी कि बहुत शॉर्ट मेथड है, बट शॉर्ट मेथड के लिए आपको इस चैनल के साथ में जुड़े रहना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी इन शॉर्ट मेथड को आप समझ सकोगे। और इसके लिए क्या है, वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप देखिएगा। ये होगा, ये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्रधन। तो और हमसे क्या पूछा, इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, 51। इनका डिफरेंस है वो 51 है, जो कि इंटरेस्ट को शो कर रहा है। अब हमें हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी है, CI की है, और CI यहाँ क्या है, इंटरेस्ट कितना है, 51 है। तो अब यहाँ से वैल्यूज़ है 204, वो किसके इज इक्वल टू है, 51 के। अब जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना है, 204 रुपये CI था, पूछा क्या था, वह धनराशि ज्ञात करो, और धनराशि यानी कि मूलधन हमें फाइंड आउट करना है। तो 625 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, 51 से इसे कैंसिल करने पर 4, तो 4 × 625, 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 20 की 2, 8 तो 10, 0 1, 2500, कितना, 2500 रुपये। ये क्या आ जाएगा, मूलधन, प्रिंसिपल आ जाएगा। ये आंसर हो गया। बस क्या है, हमें मेथड समझना था, किस प्रकार से हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में हम क्या है, फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए, क्या गिवन वैल्यूज़ है, क्या फाइंड आउट करनी है वो पता होना चाहिए। क्वेश्चंस बहुत ही ईजी तरीके से हम सॉल्यूशंस कर पाते हैं। तो धनराशि ज्ञात करनी थी, मूलधन हमें फाइंड आउट करने था, 4% CI दर दी हुई थी, 4% का फ्रैक्शन किया तो इस प्रकार से होता है, और मूलधन और मिश्रधन हमने लिखा, टाइम 2 वर्ष था तो 2 बार मल्टीप्लाई किया, ये 625, ये 676, 51 इंटरेस्ट इनका डिफरेंस आया, और इंटरेस्ट हमें दिया हुआ था 204 रुपये, तो 204/51 इंटू मूलधन, क्योंकि मूलधन हमें फाइंड आउट करना है, धनराशि इसलिए मल्टीप्लाई किया, और जो भी राशि हमें फाइंड आउट करनी है उस हिसाब से हम कर सकते हैं। अगर मिश्रधन पूछा होता है तो इसे प्लस कर देते हैं, या फिर डायरेक्ट 676 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो आपको एक क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ गए होंगे। आगे नेक्स्ट है वो एडवांस लेवल पर हम धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए चलेंगे। जिस प्रकार से 4 टॉपिक कंप्लीट किए हैं इसे भी उसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। तो आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलेंगे, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, CI से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करने में बहुत मदद करती हैं, और ये इस चैनल पर उपलब्ध हैं, और पूरी वीडियोज़ प्लेलिस्ट बनी गई हैं, तो उनमें से आप जो वीडियो है उन्हें देख लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।